नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आज हम राजस्थान में जो प्राचीन सभ्यताएं हैं उनमें जो पहले हमारी सभ्यता आती है कालीबंगा सभ्यता, जहां से आपकी राजस्थान में होने वाले जितनी भी प्रतियोगी परीक्षाएं हैं वहां पर लगभग हर एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम जो पहले हमारी सभ्यता है कालीबंगा सभ्यता से। देखो सबसे पहले तो ये है कहाँ पे, ये आता है यहाँ। सबसे पहले जो पूछा जाता है कि ये है कहाँ पर, तो देखो ये है आपके घग्गर नदी के किनारे। घग्गर नदी के घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में है। कहाँ पर है? घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में ये हमारी कालीबंगा सभ्यता है। इसके साक्ष्य यहाँ पर देखे गए हैं। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर ये बनता है कि ये किस प्रकार की सभ्यता है, तो ये कांस्य युगीन सभ्यता है। कांस्य युगीन सभ्यता है। देखो ये इंपॉर्टेंट जो तथ्य हैं वही मैं आपको यहाँ पर इस लेक्चर के माध्यम से बताने वाला हूँ। ज़्यादा थोड़ी सी आपका पेज यहाँ पर भरने वाला नहीं हूँ। सर्वप्रथम जानकारी, देखो घग्गर नदी को हम प्राचीन समय में सरस्वती नदी भी बहती थी, उसके भी यहाँ पर अवशेष मिले हैं, तो याद रख लेना घग्गर और सरस्वती दोनों मिल सकते हैं। अब एक क्वेश्चन ये बनता है यहाँ पर कि इन जो शब्द है कालीबंगा, इसका अर्थ क्या होता है? तो आपने पंजाबी शब्द सुना होगा कालीबंगा परादू चूड़िया, इस प्रकार से। तो इनका अर्थ हो जाएगा, अर्थ देखिए तो अर्थ हो जाएगा काली चूड़िया। काली चूड़िया, तो शाब्दिक अर्थ क्या हो जाएगा? काली चूड़िया हो जाएगा। फिर सबसे पहले जानकारी है वो किसने दी थी इसके बारे में, तो जानकारी की बात करें तो सबसे पहले जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? तो जानकारी दी गई थी लुईस टेसीटोरे के द्वारा। तो सर्वप्रथम जानकारी किसके द्वारा दी गई थी? तो लुईस टेसीटोरे के द्वारा दी गई थी। लुईस टेसीटोरे के द्वारा सर्वप्रथम जानकारी इसकी दी गई थी। स्थान मैंने हनुमानगढ़ बता दिया आपको। अब आता कि खोज किसने की थी इसकी। जो खोजकर्ता के रूप में हम बात करें तो खोजकर्ता के रूप में किसे जानते हैं? तो ये कौन सा पेन लें यहाँ पर, ये वाला लेते हैं। तो खोजकर्ता की बात करें तो इसके खोजकर्ता हो जाएंगे अमलानंद घोष। खोजकर्ता ए घोष, या कहाँ पे ए घोष भी लिखा हुआ मिलता है तो हम पूरा नाम लिख देते हैं अमलानंद घोष। अमलानंद घोष है, इनके द्वारा इसकी खोज की है। घोष शब्द दोबारा से लिख देते हैं क्योंकि थोड़ा सा सही लिखा हुआ नहीं। अमलानंद घोष कब की थी? तो 1953 में। ये देखो 52 मिलता है सामान्यतः कुछ बुकों में और कुछ में 53, तो 52 इसका राइट होगा क्योंकि एनसीईआरटी में यही लिखा हुआ है। अब क्वेश्चन बनता है कि इसका उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? सबसे पहले उत्खनन, तो उत्खनन से भी क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। उत्खनन किसके द्वारा किया गया था? तो उत्खनन दो साइंटिस्ट, दो जो पुरातात्विक उनके नाम आते हैं। एक तो बीवी लाल, एक है बीके थापर। एक हो जाएगा बीके थापर, एक तो बीवी लाल हो जाएगा और एक बीके थापर। बीके थापर का फुल फॉर्म हम देखें तो ब्रजवासी, ये ब्रजवासी हो जाएगा। वैसे तो सामान्यतः ये शब्द देखने को मिलते हैं, लेकिन फिर भी आप याद रख लेना, ये तो ब्रजकर्षण थापर हो जाएगा और ये ब्रजवासी लाल हो जाएगा, ये याद रख लेना। कब क्या था? तो ये क्या था 1961-62 में, 69 में, 61 से 69 के मध्य, 1961 से 69 के मध्य ये उत्खनन कार्य करवाया गया था। बीके थापर थे, इन्होंने कार्बन जो रेडियो कार्बन जो पद्धति आती है, रेडियो कार्बन पद्धति, रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा इसकी जांच की और इसकी जो कालक्रम क्या बताया था वो भी याद रखना। कई बार कालक्रम भी मैच वाले क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। तो 2300 ईसा पूर्व हो जाएगा, ये 2300 ईसा पूर्व इसका कालक्रम हो जाएगा। इसके बाद में देखो एक और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है वो भी याद रख लीजिए कि दशरथ शर्मा है, इन्होंने इसे क्या कहा था? दशरथ शर्मा ने कालीबंगा के बारे में क्या कहा है? तो दशरथ शर्मा ने कहा है सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी का। ये क्वेश्चन पहले पूछा गया, इंपॉर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी, सिंधु सभ्यता की तीसरी राजधानी है, ये दशरथ शर्मा के द्वारा कालीबंगा सभ्यता को कहा गया। ये इंपॉर्टेंट है, इसे स्टार लगा लीजिए क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब देखो ये हो गया। एक यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, वो ये बनता है कि स्वतंत्रता के बाद खुदा ये पहला पुरातात्विक स्थल है। स्वतंत्रता के बाद खुदा
स्वतंत्रता के बाद खुदा यह है पहला पुरातात्विक स्थल है। पहला पुरातात्विक स्थल है। स्वतंत्रता के बाद खुदा यह पहला पुरातात्विक स्थल है। एक क्वेश्चन यहाँ पर, और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं ना, वही चीज़ें यहाँ पर करवाने वाला हूँ। थोड़ी बिल्कुल भी नहीं करवाऊंगा आपको, ज़्यादा डिटेल से बिल्कुल भी लेकर के नहीं जाऊँगा, याद रख लेना। एक क्वेश्चन ये बनता है कि 1961 में कालीबंगा पर, 1961 ईस्वी में कालीबंगा पर, पेन चेंज कर लेना कुछ, 1961 में कालीबंगा पर डाक टिकट जारी किया गया था। तो 1961 में कालीबंगा पर 90 पैसे का डाक टिकट 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया जा चुका। 90 पैसे का डाक टिकट जारी किया गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें, एक तो सर्वप्रथम लुईस टेसीटोरी ने इसकी जानकारी दी थी। इसका अर्थ हो जाए काले चूड़िया, घग्गर नदी के किनारे हनुमानगढ़ में ये स्थल है। कांस्य युगीन सभ्यता है ये, और खोजकर्ता अमलानंद घोष, उत्खननकर्ता बीवी लाल बीके थापर हैं। और रेडियो कार्बन पद्धति के अनुसार इन्होंने जो कालक्रम है वो 2300 ईसा पूर्व बताया। दशरथ शर्मा ने इसे सिंधु घाटी सभ्यता की तीसरी राजधानी बताया था। स्वतंत्रता के बाद खुदा ये है पहला पुरातात्विक स्थल है। तो ये कालीबंगा के बारे में बात करें तो इंपॉर्टेंट जो बातें हैं वो हो गई। नेक्स्ट हम जो एक्स्ट्रा इसके जो साक्ष्य से संबंधित इंपॉर्टेंट तो ये ऊपर से, सेकंड जो हमारी स्लाइड आती है उसमें हम बात करते हैं कालीबंगा। ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया। सेंटेंस में थोड़ी सी दिक्कत हो रही है। कालीबंगा, चलो अलग अलग लिख करके देख लेते हैं। कालीबंगा और नीचे आ जाएगा सभ्यता। क्या हो गया ये? यार हमारे डिक्शनरी में ऐसे कुछ शब्द नहीं मिलते हैं, कई बार ऐसी दिक्कत हो जाती है। तो अब हम बात कर लेते हैं कालीबंगा सभ्यता से संबंधित और कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, उनको बात कर लेते हैं। अब देखो जो मेन चीजें वो तो हो गई। अब उत्खनन की बात करते हैं। तो 5 स्तरों पर इसका उत्खनन किया गया था। 5 स्तरों पर उत्खनन किया गया था। 5 स्तरों पर उत्खनन किया गया था, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्तर हैं, इनमें पूर्व हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सेकंड स्तर, फर्स्ट और सेकंड स्तर से पूर्व हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। पूर्व हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। और दूसरा थर्ड और फोर्थ और फिफ्थ, ये तीनों, इनसे हम बात करें तो हड़प्पाकालीन साक्ष्य मिले हैं। हड़प्पाकालीन से साक्ष्य मिले। तो ये इंपॉर्टेंट है। देखो 5 स्तरों पर खुदाई हुई थी, जिसमें फर्स्ट और सेकंड स्तर पर पूर्व हड़प्पाकालीन साक्ष्य, और थर्ड, तीसरा, चौथा और पांचवें स्तर पर क्या मिला है? हड़प्पाकालीन सभ्यता के साक्ष्य मिले हैं। सबसे प्राचीन जो अवशेष की बात करें तो उनमें जो इंपॉर्टेंट, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है पहले, तो ये मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ कि यहाँ से सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। जुते हुए खेत के अवशेष मिले हैं। तो सबसे प्राचीन जुते हुए खेत के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं? कालीबंगा सभ्यता से मिले हैं। इसके अलावा यहाँ पर एक साथ 2 फसल बोने, एक साथ, यहीं पे लिख देता हूँ मैं आपको, या नीचे थोड़ा सा अलग कलर कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगे। तो एक साथ 2 फसल, एक साथ ये क्वेश्चन पूछा गया है पहले। एक साथ 2 फसल बोने के साक्ष्य मिले हैं। बोने के साक्ष्य मिले, यहाँ पर प्रमाण मिले हैं। और ये 2 फसल कौन सी थी? एक तो गेहूं, कुछ में देखो अलग अलग भी मिलता है, लेकिन मुख्य रूप से हम एनसीईआरटी की बात करें तो गेहूं और जौ हो जाएगा। ये दोनों फसल के एक साथ बोने के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। भूकंप प्रणाली के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। भूकंप प्रणाली के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा बात करें तांबे से बना एक वर्षभ बैल यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो इधर कर लेते हैं, चलो ऊपर की ओर। तांबे से बना वर्षभ बैल यहाँ पर प्राप्त हुआ है। तांबे से बना वर्षभ बैल
वर्षभ बैल यहाँ से, तांबे से बना वर्षभ बैल प्राप्त हुआ यहाँ से, तांबे से बना वर्षभ बैल यहाँ से प्राप्त हुआ है। अग्नि वेदिकाएं मिली हैं, तंदूर का चूल्हा मिला है, ऊँट का कपाल यहाँ से मिला है। तो ये तीनों एक साथ लिख लेते हैं कि अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिली हैं, अग्नि वेदिकाएं यहाँ से मिली हैं, ऊँट का कपाल मिला है, ऊँट का कपाल यहाँ से मिला है, और तंदूर चूल्हा यहाँ से मिला है, तंदूर चूल्हा यहाँ से मिला है। इसके अलावा देखो तांबे की चूड़ियाँ भी यहाँ से मिली है। तो तांबे की चूड़ी से तो आप याद कर सकते ही हैं, कालीबंगा का अर्थ ही निकलता, तो वो लिखने की आवश्यकता नहीं है। और ये नगरीय सभ्यता का अवशेष माना जाता है, नगरीय सभ्यता का अवशेष, ये नगरीय सभ्यता का अवशेष माना जाता है, नगरीय सभ्यता का अवशेष माना जाता है। और यहाँ पर जो मकान थे उनमें कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया था। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। तो यहाँ के मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है, कच्ची ईंटों का, यहाँ पर मकानों में कच्ची ईंटों का प्रयोग है वो किया गया है, कच्ची ईंटों का प्रयोग किया गया है। जल की निकासी के लिए यहाँ पर काठ की यानी कि लकड़ी से बनी हुई नलियाँ मिली है। जल की निकासी के लिए, जल की निकासी के लिए काष्ठ की लकड़ियाँ, काष्ठ की लकड़ी से बनी, काष्ठ की लकड़ी से बनी नाली यहाँ से मिली है, नाली मिली है, नालियाँ कर लीजिए, नालियाँ मिली है, काष्ठ की लकड़ी से बनी, जल की निकासी के लिए काष्ठ की लकड़ी से बनी नालियाँ यहाँ से मिली है। मात्र सत्तात्मक परिवार की जानकारी यहाँ से मिलती है, मात्र सत्तात्मक परिवार की जानकारी यहाँ से मिलती है, मात्र सत्तात्मक परिवार की जानकारी, मात्र सत्तात्मक परिवार की जानकारी यहाँ पर मिली है, परिवार की जानकारी मिली है, मात्र सत्तात्मक परिवार की जानकारी मिली। यहाँ पर जो पहले इस सभ्यता में जो परिवार हुआ करते थे उनमें मात्र सत्तात्मक व्यवस्था थी। इसके अलावा हम बात करें तो यहाँ पर युगल समाधि की प्रमाण मिले हैं, युगल समाधि के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं। तो कहाँ पर लिखें ये चीज़ें, यहाँ लिख देते हैं, युगल समाधि के प्रमाण, युगल समाधि के प्रमाण मिले हैं। और युगल समाधि में प्रमाण में एक इंपॉर्टेंट बात याद कर लेना, ये अलग कलर से लिख देता हूँ मैं, कलश समाधान के अवशेष यहाँ पर मिले हैं। कलश, ये क्वेश्चन पूछा गया है, कलश समाधान के अवशेष है वो यहाँ से मिले हैं। तो इंपॉर्टेंट चीज़ है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये याद रख लेना, कलश समाधान से संबंधित क्वेश्चन बन सकता है। शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। तो शल्य चिकित्सा के प्रमाण हम यहाँ कहाँ लिखिए, यहाँ पे लिख देते हैं शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण, शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। अब जो एक दो जानकारी और रह गई है, देखो वैसे तो हमें अलग कर लेना चाहिए था ये, चलो कर लेते हैं। ये वाला यहाँ से मैं मिटा देता हूँ, ये वाला मिटा देता हूँ। नेक्स्ट एक स्लाइड और ले लेते हैं यहाँ पर, और यहाँ पे हम इसी पेन से लिख देते हैं कालीबंगा सभ्यता, कालीबंगा सभ्यता। तीन चार चीज़ें और रह गई है, वो यहाँ पर और देख लेते हैं हम। एक तो ये चीज़ें रह गई है कि यहाँ पर युगल समाधि का अवशेष होगा, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले, ये रह गया था हमारा, शल्य चिकित्सा के प्रमाण मिले। शल्य चिकित्सा के प्रमाण यहाँ पर मिले हैं। इसके अलावा बात करें तो इसकी कब्र में, जो हम सामान्य बात करें यहाँ से जो कब्र मिली है, उसकी कब्र में ही तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है, कब्र में तांबे का दर्पण प्राप्त हुआ है। लाल मर्दभांड मिले हैं यहाँ से किस प्रकार की, लाल मर्दभांड मिले हैं, लाल मर्दभांड यहाँ से मिले हैं। सिंधु घाटी की लिपि या मुहर यहाँ से मिली है, सिंधु घाटी सभ्यता की, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि से बनी मोहरें यहाँ से मिली, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि या मोहर यहाँ से मिली है। और अंतिम जो फैक्ट आता वो है कि इनके विनाश का कारण क्या था, इस सभ्यता के विनाश का कारण है वो मानते हैं संक्रामक रोग। ये दशरथ शर्मा के अनुसार
विनाश का कारण संक्रामक रोग। तो कालीबंगा सभ्यता से संबंधित कंप्लीट जानकारी मैंने आपको बता दी है। ये बहुत ही डिटेल से आपको मैंने बहुत ही छोटे से वीडियो में कंप्लीट जानकारी आपको यहाँ पर मिली है, और ये आपकी राजस्थान में होने वाले जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं उन सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण